धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आपने खबरें बहुत सुनी होंगी कि ईडी वालों ने, इनकम टैक्स वालों ने छापेमारी कर दी है विपक्ष के नेताओं पर, और उस वक्त कर दी है जब चुनाव चल रहे थे, या उस वक्त कर दी है कि जब सरकार के अंदर उठापटक चल रही थी और सरकार गिरने वाली थी विपक्ष की। जी हाँ, मध्य प्रदेश को याद कीजिए, कर्नाटक को याद कीजिए, या और जहां भी जगह याद करें। जैसे आजकल महाराष्ट्र में छापेमारी की जा रही है ईडी और इनकम टैक्स के जरिए। फिल्म स्टारों पर छापेमारी की बात में आपने सुनी होगी, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। अभी ताज़ा मामला अनुराग कश्यप का, और क्या नाम, वो हीरोइन जो थी उनका, तापसी पन्नू, और तमाम लोगों से जुड़ा हुआ है। उसके पहले और भी कई सारे लोगों को आ चुका है। पत्रकारों के ऑफिसेज पर, मीडिया हाउसेज के ऑफिसेज पर जो इस सरकार के खिलाफ बोल और लिख रहे हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी सुनी होगी। लेकिन आज हम आपके सामने उस सरकार का हाल रखने जा रहे हैं, या रिपोर्ट कार्ड रखने जा रहे हैं, जो हिंदुत्व के जो लोग हैं उनको भी नहीं छोड़ रही। और ये वो सरकार है जो हिंदुत्व के एजेंडे पर तमाम अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने का दावा करती रहती है। ये उनको भी नहीं छोड़ रही है। मठों और मंदिरों को इनकम टैक्स ने नोटिस भेज दिया। जी हाँ, बड़ी खबर है ये। भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार न बताने के आपको, लेकिन धाकड़ खबर आपके सामने ये खबर जरूर रखेगा। ये अलग बात है कि सरकार अब अंकुश लगाने के लिए डिजिटल मीडिया पर बहुत सारी गाइडलाइन ले आई है, लेकिन भाई जब तक दुकान चल रही है तब तक अपनी बेबाकी के साथ ऐसे ही खबरें आपको रखेंगे बेधड़क अंदाज में। तो खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। प्रयागराज, जिसका नाम पहले इलाहाबाद होता था, योगी जी ने नाम इसका इसलिए बदला क्योंकि प्रयागराज ना ऐतिहासिक नाम था इसका। ये ऐतिहासिक भूमि है, ये वो भूमि है जहां पर तीनों नदियों का संगम होता है, और यहां पर कुंभ का भी आयोजन किया जाता है। जिस तरीके से हरिद्वार की पहले एक इमेज हुआ करती थी, लेकिन जब उत्तराखंड बन गया तो हरिद्वार वहां चला गया। अब हमारे पास कुछ बचा नहीं। भाई हम भी तो कुछ ब्रांडिंग करें ना। तो हमारे यहाँ दो ऐसी जगह हैं जिनकी आजकल ब्रांडिंग की जा रही है, जिसमें से एक प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, दूसरा बनारस यानी कि काशी यानी कि वाराणसी। इन दो जगह की ब्रांडिंग। वरना देखिए ना, हमारा गाजियाबाद जो पहले पूरा जिला हुआ करता था, जिससे कट के भापुड़ अलग बन गया। हमारे यहाँ भी गंगा जी बह के जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ ब्रज घाट पे उतनी ब्रांडिंग नहीं की जा रही है। कानपुर में भी उतनी ब्रांडिंग नहीं की जा रही है। लेकिन यहाँ दो जिलों में, जैसे कि प्रयागराज और जैसे कि बनारस, दोनों जगह पे ब्रांडिंग की जा रही है। भाई वहाँ हरिद्वार चला गया तो अब हम क्या कर सकते हैं। वैसे आजकल आपने एक भाषण सुना होगा आदित्यनाथ योगी का। उन्होंने कहा होगा 3 बड़ी चीज़ें हमारे यहाँ पे हैं धर्म स्थलों के मामले में, और उत्तर प्रदेश इसमें काफ़ी अहम है। हम कहते हैं उत्तर प्रदेश की महाराज बात कर रहे हैं तो कम से कम देवभूमि उत्तराखंड को आपको नहीं छोड़ना चाहिए। वो हमारा ही छोटा भाई है, हमारे हिस्से में से कट के बना है। खैर छोड़ देते हैं इधर उधर की उनकी कहानियाँ। जो उन्होंने बताया कि 3 ऐसी जगह हैं, जानते हैं 3 जगह कौन कौन सी है? मथुरा, काशी और अयोध्या। ये नई पहचान है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के ताजमहल वाजमहल पहचान बनाने की ज़रूरत नहीं है। अखिल भारतीय संत समिति है, उसके राष्ट्रीय जो महासचिव हैं, जिनका नाम है जितेंद्रानंद स्वामी, उन्होंने बाकायदा पत्र लिखा है देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को। और यही नहीं, जो वित्त राज्य मंत्री है अनुराग ठाकुर, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, वही वाले अनुराग ठाकुर जो है, उनको पत्र लिखा और पत्र लिखकर कहा है कि संत समाज को भेजा गया ये नोटिस, यानी कि मठों और मंदिरों को जो ये इनकम टैक्स के नोटिस भेजे गए हैं, ये संत समाज का अपमान है। क्या है मामला, अब उन्हीं के बकौल आपके सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि 2019 में कुंभ हुआ था। आपको बताया कुंभ हुआ था, जो अर्ध कुंभ था, जिसको पूरा कुंभ बताकर खूब ब्रांडिंग की गई थी, क्योंकि उसी दौरान चुनाव थे। और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को बढ़ावा दिखा के देखिए कितनी फूलों से वर्षा कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से, और क्या नाम है, श्रद्धालुओं के लिए ये कर दिया, और आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जैसा ये कर रहे हैं। वो तमाम चीज़ें ब्रांडिंग आपको याद होगी। तो 2019 के कुंभ के तौर पे उसे जाना जाता है। उस दौरान तेहरा वहाँ पे अखाड़े तेहरा ही हैं, जिनका पूरा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद बना हुआ है। तो तेहरा अखाड़े हैं, और उसके अलावा जो मठ और मंदिर हैं उसमें यात्री जो है निवास बनाने के तहत एक योजना लॉन्च की गई थी। मतलब जो लोग आएंगे, श्रद्धालु रुकें, ऐसी व्यवस्था हो जाए, यात्री निवास हो जाए। तो उसके लिए कुछ स्ट्रक्चर बनाना था, सुविधाएँ जुटानी थी। वो जिम्मेदारी दी गई थी जल निगम को, जिसके चलते उसने वहाँ पर कुछ विकास कार्य किया है। यानी कि मठ और मंदिर वालों का कहना, भैया इसमें हमारा क्या रोल है? अगर जल निगम ने, सरकारी विभाग ने ऐसा किया है तो जितेंद्रानंद स्वामी का कहना है कि इसमें हमारा क्या रोल है। लेकिन अब नोटिस भेज दिया गया इनकम टैक्स की तरफ से कि भैया 2019 के जो कुंभ हुआ है उस दौरान जो यात्री के लिए यात्री निवास बनाया गया था, उसको लेकर आप व्यक्तिगत रूप से हाजिर हो और जवाब दें। तो इनकम टैक्स से मिले इस नोटिस पर उन्होंने सख्त ऐतराज़ दर्ज कराया है। यही है बड़ी खबर कि सरकार
किसी को नहीं बख्श रही है। इसलिए इस सरकार को यह कहना कि हिंदुओं की सरकार है, सोचिएगा कि अगर हिंदुओं की सरकार है तो क्या मठ मंदिरों को इनकम टैक्स के नोटिस भिजवाएंगे? और जो काम महाराज दावा कर रहे हैं, जितेंद्र आनंद स्वामी कह रहे हैं कि हमारे तो हुआ ही नहीं, हमारे स्तर से तो हुआ ही नहीं, उसकी करने की जिम्मेदारी जल निगम की थी, हमारा क्या रोल है उसमें उनको नोटिस भेजा जा रहा है। इस मामले में इनकम टैक्स की तरफ से कोई जवाब हमें नहीं मिल पाया और ना ही हमने इस मामले में कोई जवाब देखा है वित्त मंत्री या वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का। तो ये एक बड़ी खबर है और इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी ने हाल फिलहाल में कहा कि जानते हैं देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है और देश के विकास में सबसे बड़ा बाधक क्या है? सेकुलरिज्म। अब बताइए, सेकुलरिज्म कह रहा है कि जो मठ और मंदिर में बैठे हुए लोग हैं उनको इनकम टैक्स का नोटिस भेज दीजिए, या जो इन लोगों के सामने आज दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतें सेकुलरिज्म की वजह से आ रही, पेट्रोल डीजल तमाम चीज़ें इसी वजह से, महंगाई हो रही, बेरोजगारी इसी वजह से हो रही है। और जो लोग इस सरकार को सवर्णों की सरकार बताते हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, चले जाइए ना कभी ब्राह्मणों के बच्चों के पास, चले जाइए कभी ठाकुरों के बच्चे के पास, चले जाइए कभी वैश्य समाज के बच्चों के पास, वो पूछिए ज़रा क्या उनका कारोबार आज अच्छा चल रहा है, क्या उनको अच्छी शिक्षा मिल पा रही है, क्या वो अच्छा जीवन जी पा रहे हैं? ना जी। जब ऐसे हुक्मरान सत्ता में होते हैं तो वो किसी के लगे सगे नहीं होते, वो सिर्फ अपनी चीज़ों को बचाने के लिए लगे रहते हैं, हर तरफ से उन्हें पैसा दिखाई देता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सरकार अब जो है मंदिरों में जो पैसा है, जो मठों में जो पैसा है, उसको भी निकालने की कोशिश में लगी हुई है, तभी इनकम टैक्स के नोटिस भेजे जा रहे हैं। ये खबर उभर रही थी, मुझे लगा कि आपको रूबरू कराया जाए। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर यहाँ मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।